एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि जब सियान वो सेरा को छोड़ने के लिए उसके घर तक आया था तभी उसने देखा कुछ गुंडे उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर सियान वो वहाँ से जाने लगा। वहीं सेरा उन लोगों को देखने के लिए फिर से पीछे आती है और वो देखती है कि वो लोग सियान का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद सियान उन्हें पीटने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी सियान के पेट में चाकू घोंप देता है, जिससे सियान के पेट से खून आने लगता है और वो घायल हो जाता है। वहीं दूर से सेरा अपने सुपरविजन का यूज़ करती है और वो देखती है कि सेनवू के पेट से खून आने लगा है। फिर सेरा सेनवू की तरफ भागने लगती है। फिर जब वो वहाँ पहुँचती है तब वो देखती है कि सेनवू वहाँ मौजूद नहीं है। फिर वो खून के धब्बों को फॉलो करते हुए जाती है और वो सामने देखती है कि वो गुंडे सेनवू को वैन में डाल देते हैं। सेरा उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सेरा टैक्सी पर जाती है और उस गाड़ी का पीछा करती है। फिर सेरा ये बात जिन्मो को बता देती है। जिन्मो ये सुनकर हैरान होता है कि सेनवू को किडनैप कर लिया गया है। सेरा बताती है कि वो उस गाड़ी का एक टैक्सी से पीछा कर रही है। फिर जिन्मो और सेना जहाँ वो मौजूद थे वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपनी वैन में वहाँ से चले आते हैं। वहीं सेरा अपने सुपरविजन का यूज़ करके उस गाड़ी का नंबर बता देती है। वहीं जिन्मो सेनवू की लोकेशन देख लेता है उसके मोबाइल के ज़रिए। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सेनवू जिस गाड़ी में मौजूद होता है वहाँ उसके पेट से खून आ रहा होता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर सेनवू चुपके से अपने कानों में एक हेडफोन लगाता है और वो अपने मोबाइल के ज़रिए जिन्मो को फ़ोन मिलाता है। जिन्मो सेनवू को कुछ न कहने के लिए कहता है और वो कहता है अगर हाँ है तो एक बार नॉक करना, अगर नहीं है तो 2 बार नॉक करना। फिर जिन्मो सवाल पूछता है क्या तुम उन गुंडों के साथ हो। सेनवू एक बार नॉक करता है। जिन्मो पूछता है क्या तुमने उन आदमियों को पहले कभी देखा है। सेनवू नहीं में जवाब देता है 2 बार नॉक करके। फिर जिन्मो पूछता है क्या तुम्हें लगता है उन गुंडों को किसी ने भेजा है जिसे हम जानते हैं। तभी उस टैक्सी में मौजूद गुंडे ये देख लेते हैं कि सेनवू फ़ोन पर बातें कर रहा होता है और वो सेनवू के कानों से उस हेडफोन को निकाल देते हैं। इसके बाद वो गुंडे सेनवू को गाड़ी से उतार कर एक खाली प्लेस में ले आते हैं। इसके बाद वहाँ सेरा भी आती है उन गुंडों का पीछा करते हुए। वहीं अंदर सेनवू ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और बाहर से सेरा खिड़की के सहारे अंदर झांकती है। तभी सेरा को जिन्मो का फ़ोन आता है। सेरा जिन्मो को बताती है कि उसने ढूंढ लिया उनको और वो जगह सेंगाई चर्च के बगल में है। जिन्मो बताता है कि वो पहुंचने वाला है और वो जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ सेरा का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और सेरा दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि कांग ताइजुन अपने डैड के साथ होता है और वो बहुत खुश नज़र आ रहा होता है। उसके डैड उसकी खुशी का कारण पूछते हैं। कांग ताइजुन बताता है कि उसने सेनवू के लिए एक प्लान बनाया है। उसके डैड पूछते हैं वो आदमी कौन है। ताइजुन बताता है कि आप उसे जानते हैं। तब उसके डैड समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट बियॉन हो सकता है। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है प्रेसिडेंट बियॉन किस तरह का आदमी है। ताइजुन इंतज़ार करने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो सेनवू को नीचे गिरा के रहेगा। तभी ताइजुन को प्रेसिडेंट बियॉन का फ़ोन आता है और वो ताइजुन को बताता है कि उसने सेनवू को चोट पहुँचाई है जिस वजह से उसके शरीर से खून आ रहा है और वो ताइजुन से अमाउंट बढ़ाने के लिए कहता है। फिर ताइजुन भी मान जाता है। प्रेसिडेंट बियॉन बताता है कि उनसू उसके साथ में है। ताइजुन ने सुनकर हैरान होता है और ताइजुन परेशान होने लगता है और ताइजुन उसे डांटने लगता है। फिर ताइजुन का डैड उससे बात करता है और वो प्रेसिडेंट बियॉन से कहता है तुम्हें जो करना है वो करो। फिर वो फ़ोन को काट देता है। फिर ताइजुन का डैड असिस्टेंट किम को बुलाता है और वो किम से प्रेसिडेंट बियॉन को पे करने के लिए कहता है और उस पर नज़र रखने के लिए कहता है और वो ताइजुन पर भी गुस्सा निकालता है। वहीं दूसरी तरफ सेरा के पास इंसू और सेना आए थे। सेरा उन्हें बताती है कि इंसू अंदर ही है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद अंदर जाने के लिए जिन्मो को एक आइडिया सोचता है। फिर वो तीनों वॉरियर की ड्रेस पहन लेते हैं। वहीं अंदर सेनवू को वो एक पानी के कंटेनर में डाल देते हैं। सेनवू प्रेसिडेंट बियॉन को बताता है अपने बारे में कि वो इनकम ग्रुप का चेयरमैन है। वो उनसे पूछता है कि तुमने पार्टी से कितने रुपये मांगे हैं। वो आदमी बताता है कि 500 मिलियन। सेनवू उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि 500 मिलियन वॉन बहुत कम है, तुम्हें कम से कम 5 बिलियन वॉन मांग ले चाहिए थे। प्रेसिडेंट बियॉन ये सुनकर हैरान होता है। तब सेनवू उससे एक शर्त रखता है कि अगर वो उसे छोड़ देता है तो वो अभी 1 बिलियन वॉन उसको दे देगा और 4 बिलियन वॉन वो घर जाके देगा। फिर प्रेसिडेंट बियॉन भी तैयार हो जाता है। सेनवू भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। फिर वो गुंडे सेनवू को फिर से एक कंटेनर में डाल देते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। सेनवू पानी में मौजूद होता है। वहीं दिखता है कि उस गाड़ी में वो तीनों मौजूद होते हैं और वो उन गुंडों पर हमला करने लगते हैं एक स्प्रे के थ्रू जो कीड़े मारने का स्प्रे होता है।
जिनमो डंडे से उन्हें की धुनाई करने लगता है और सेरा गुलेर से उन पर हमला करने लगती है। इसके बाद सेनवो पानी के कंटेनर से बाहर आता है। फिर सेरा सेनवो को बाहर ले आती है। इसके बाद जिनमो और सेना जब बाहर जा रहे हो तभी वो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। वहीं सेरा और सेनवो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सेनवो को दर्द हो रहा होता है। फिर सेनवो कुछ गुंडों की धुनाई करता है। इसके बाद सेनवो सेरा को जाने के लिए कहता है और सेनवो दूसरी तरफ निकल जाता है और गुंडे सेनवो का पीछा करने लगते हैं। तभी सेनवो जब आगे बढ़ रहा होता है फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से लटक जाता है। वो गुंडे वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि सेनवो वहाँ मौजूद नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि सेनवो आखिर गया कहाँ। तभी उन्हें पुलिस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो वहाँ से वापस चले आते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है जिनमो और सेना के साथ। सेरा वहाँ देखती है कि वहाँ सेनवो मौजूद नहीं है। सेरा नीचे जाकर सेनवो को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ सेनवो नहीं होता। सेरा जिनमो और सेना को बता देती है कि सेनवो कहीं नहीं मिल रहा है। पुलिस सेनवो को ढूंढने में लग जाती है। इसके बाद स्टैन किम कांग वानसू को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि चेयरमैन इंसू गुम हो चुका है और वो पहले ही प्रेसिडेंट बियोन के जंगल से भाग चुका है और वो पहाड़ी से गिर चुका है। पुलिस अभी उसे ढूंढ रही है लेकिन पुलिस को नहीं मिला। स्टैन किम पूछता है कि वो प्रेसिडेंट बियोन का क्या करे। कांग वानसू बताता है कि वो प्रेसिडेंट बियोन को जाने दे। इसके बाद स्टैन किम प्रेसिडेंट बियोन की धुनाई करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब अच्छे से करनी चाहिए और तुम्हें पूरा ऐसे ख़त्म करना चाहिए। और वो इंसू के ढूंढने के लिए कहता है जिंदा या मुर्दा। वहीं दूसरी तरफ सेरा परेशान हो जाती है क्योंकि इंसू नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस उन्हें घर जाने के लिए कहती है क्योंकि पुलिस को भी इंसू नहीं मिलता। फिर वो तीनों घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं वो तीनों जब घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि न्यूज़ में भी ये खबर फैल चुकी है कि इंसू पहाड़ी से गिरा लेकिन वो पुलिस को नहीं मिल रहा है। फिर इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है। सेना बेकरी की तरफ जाती है और सेरा इंसू के बारे में सोचने लगती है। फिर सेरा इंसू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं जिनमो सेनवो की तलाश कर रहा होता है और वो बहुत दुखी होता है। तभी वो देखता है कि उसे एक मेल आया हुआ है प्लान बी का और वो समझ आता है कि ये सेनवो नहीं भेजा है, यानी कि सेनवो जिंदा है। फिर जिनमो सेरा को बताने के लिए जब नीचे आ रहा होता है तभी वो देखता है कि सेरा वहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ वहाँ सेना ही थी। वो सेना से पूछता है सेरा कहाँ है, लेकिन सेना को भी मालूम नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सेरा सेनवो को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ कुछ गुंडे आए थे। तभी एक आदमी वो सेरा का मुंह बंद कर देता है। इसके बाद दिखता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सेनवो होता है और सेरा उसके साथ बस में कहीं जा रही होती है। सेनवो अब बिल्कुल ठीक था। फिर सेनवो सेरा को बताता है कि जब वो पहाड़ी से लटका हुआ था तब उसने स्टैन किम को वहाँ जाते हुए देखा। फिर सेनवो समझ जाता है कि स्टैन किम को वाइस चेयरमैन ने भेजा था ये कंफर्म करने के लिए कि सेनवो मरा है या नहीं। इसके बाद सेनवो सेरा को अपने घर पर ले आता है जहाँ पहले उसकी माँ रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर होंग वो सेनवो के कैबिन में आते हैं और उनका हाथ गलती से एक बुक पर लगता है जिससे वो सीक्रेट डोर खुल जाता है। डायरेक्टर होंग ये देखकर हैरान होते हैं और वो उस रास्ते से अंदर की ओर जाते हैं और वो सीधे जाकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जिनमो और सेना मौजूद थे। जिनमो और सेना डायरेक्टर होंग को देखकर हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर गुआंग की सेनवो के बारे में खबर पड़ रहा होता है, सेनवो के मिसिंग की। इसके बाद वो बात करने के लिए ताइजुन के पास जाता है लेकिन ताइजुन उनसे सबूत मांगने लगता है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता। फिर ताइजुन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंसू और सेरा घर की सफाई करने लगते हैं। फिर सेनवो जब शर्ट उतारता है तब सेरा सेनवो की पीठ पर कुछ घाव देखती है और जहाँ पर गोली लगी होती है वहाँ पर वो पट्टी लगा देती है। तभी सेरा टेबल के नीचे एक फ़ोटो देखती है जिसमें इंसू की माँ मौजूद थी और सेरा उस फोटो में इंसू की माँ को पहचान लेती है। सेरा इंसू को बताती है कि वो उनके अनाथालय की फ़ोटो है और उस फोटो में सेरा भी मौजूद थी। सेरा उस औरत को पहचानती थी क्योंकि वो औरत ऑर्फनेज में आया करती थी। इंसू ये सुनकर हैरान होता है। इसके बाद सेरा और इंसू घूमने के लिए निकल जाते हैं और बाहर वो शॉपिंग करते हैं और खूब मज़े करते हैं। इसके बाद रात को सेरा जब सोई होती है तभी उसे एक डरावना सपना आता है जैसे वो किसी जंगल में मौजूद है। इसके बाद सेरा इंसू की गोद पर सरक कर सो जाती है। फिर अगले दिन सेनवो जब सेरा के साथ होता है तभी वो अपने फ़ोन में एक मैसेज देखता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग जो कि 11 बजे थी। फिर वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में कांग वानसू कांग ताइजुन वो दोनों मीटिंग के लिए जाते हैं क्योंकि उस मीटिंग के जरिए नए CEO को अपॉइंट किया जाना था। और मीटिंग में ये फैसला किया जाता है कि कांग ताइजुन ही कंपनी का CEO होगा। लेकिन तभी वहाँ सेनवो सेरा के साथ आ जाता है और उसके साथ डायरेक्टर होंग भी होता है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।